फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अकीदा स्टडी मंत्रा में। आशा करती हूँ आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की 4th सीरीज़ में लेके आऊँगी। तो इसमें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के दिए गए हैं। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिक रिट्स पढ़ेंगे जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए हुए। लेट्स स्टार्ट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में 5 रिट हैं जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। ये बेसिकली संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है उसकी सुरक्षा के लिए जो हमारे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ये मतलब प्रावधान जो है प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इन रिट्स के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 5 टाइप की रिट्स बताई गई हैं। पहला है उत्प्रेषण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार प्रक्षालेख, चौथा है बंदी प्रत्यक्षीकरण और पांचवा है प्रतिषेध। ठीक है, तो इसमें जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन जो बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आए हुए हैं और मैंने इन्हें एमसीक्यू फॉर्म्स में बताया है। ठीक है, अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपको रिट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला है कि हैबा कार्पस, इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी बंदी मतलब कोई व्यक्ति अगर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है। तो बेसिकली जो हैबा कार्पस मतलब जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक आदेशात्मक प्रक्रिया है। इसमें अगर किसी व्यक्ति को किसी मतलब अवैध तरीके से जेल में बंद कर दिया गया है तो यह उसका विधिक अधिकार है कि वो ये रिट जारी करवा सकता है और बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा उस व्यक्ति को कारागार से मुक्त किया जाता है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को कारागार से मुक्त करना यदि उसे अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा है परमादेश। परमादेश को मैंडामस कहते हैं। यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2 या 3 बार पूछा गया है। तो पहला ये कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है कमांड। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है एग्ज़ाम में कि मैंडामस का क्या मतलब है? मैंडामस का ये मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो किसी भी विधिक कानून के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए बाध्य है तो मैंडामस उस पर यह विधिक कर्तव्य को आरोपित करता है। मतलब सिंपल सा ये है कि मैंडामस के द्वारा किसी लोक प्राधिकारी मतलब जो पब्लिक सर्वेंट होता है जैसे आईएएस ऑफिसर है या कोई जज को जो भी सरकारी सेवक होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उन्हें किसी कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है। सिंपल परमादेश के द्वारा पब्लिक जो ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें पब्लिक ड्यूटी के लिए मनाया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन, मतलब किसी काम को करने से मना करना। इसमें क्या होता है कि यह किसी न्यायिक और अर्धन्यायिक न्याय को किसी कार्रवाई को जारी रखने से रोकता है जो कि उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आती है। ठीक है, जो कार्य क्षेत्र में आएगी तो नहीं रोकेगा। अगर कार्य क्षेत्र जैसे कि मेरा काम है डॉक्टर में मैं मरीजों का इलाज करती हूँ और मैं फिर ब्रिज बनाने लगूँ तो ऐसा तो नहीं होगा। तो प्रोहिबिशन क्या करता है, यदि कोई न्यायालय अपने क्षेत्र से बाहर डिसीजन देता है तो यह उस कार्रवाई को रोकती है। ठीक, चौथा है उत्प्रेषण लेख, रिट ऑफ सर्टियोरी। इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। इसका मतलब ये होता है यदि कोई न्यायालय, यह बेसिकली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा यह रिट जारी की जाती है। बेसिकली हम जो आपको पांचों रिट बता रही हूँ ये उच्च मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जारी की जाती है और कोई लोअर कोर्ट इसे जारी नहीं कर सकता है। ठीक, तो उत्प्रेषण लेख में बेसिकली ये है कि यदि कोई न्यायालय कोई भी मतलब जजमेंट दे रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और जिसमें नैसर्गिक न्याय मतलब नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया है, तब जो हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो उस कानून को क्या करेगा, मतलब वो जो भी केस होगा उसे अपने पास ले लेता है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो मतलब लोअर कोर्ट्स होते हैं वो जो गलतियां करते हैं उसको चेंज किया जाता है। तो प्रेशर का लेख मेनली है कि जो लोअर कोर्ट्स गलती करते हैं तो जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनकी गलतियों को सुधारते हैं। बस इतना याद कर लीजिए। क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है? क्यू वारंटो का मतलब होता है कि भाई आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, आपने किस
मतलब अधिकार से यह पद धारण किया गया है। क्यू वारंटो का मतलब होता है कि अगर मान लो मैं टीचर हूँ तो मुझसे मतलब मेरे को टीचर का पद मिला, तो कोई दूसरा व्यक्ति मुझसे पूछेगा कि तुम किस अधिकार से यह पद धारण कर रहे हो, तो मैं उसको जवाब दूंगी कि मेरा टीचिंग में सिलेक्शन हुआ है, मैं इस अधिकार से पद को धारण कर रही हूँ। तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ मतलब व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, आपकी क्या अथॉरिटी है। तो रिट से बेसिकली 5-6 क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। इनका शाब्दिक अर्थ आप याद कर लीजिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ये कि जो हाई कोर्ट होता है वो भी रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट वो भी रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है और जो हाई कोर्ट होता है वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है। जो हाई कोर्ट होता है उसका रिट जारी करने का जो एरिया है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ब्रॉड एरिया है। मतलब जो हाई कोर्ट है, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हाई कोर्ट भी रिट जारी करेगा और सुप्रीम कोर्ट भी जारी करेगा। लेकिन हाई कोर्ट जो होता है वो इससे भी ज़्यादा, मतलब अगर कोई और भी केस है उसमें भी रिट जारी करेगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन के लिए 5 रिट जारी करता है। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे किसके, रिट्स के, ठीक है। तो आप इनको पढ़ लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।